गोलकनाथ केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। इससे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुई। गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म्स करने थे जिसमें प्रॉपर्टी एक्वायर करनी होती थी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ही पॉसिबल ना हो तो ऐसे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इसी कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए, जैसे कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये क्लियरली स्टेट किया गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें केरला के लैंड रिफॉर्म्स को 9 शेड्यूल में ऐड करके जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन दिया गया। और इसी वजह से आगे चलकर आया एक लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस को फाइल किया था स्वामी केशवानंद भारती ने, जब केरला के लैंड रिफॉर्म्स के दौरान उनकी मोनेस्ट्री की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा था। उनकी तरफ से आर्ग्यू किया नानी पालकीवाला ने, और केस को सुनने के लिए 13 जज की बेंच बैठी थी। ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कोर क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बिना किसी लिमिट के अमेंड कर सकती है, और फिर कोर्ट ने एक बैलेंस्ड पोजीशन ली। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और इसीलिए ये जजमेंट बनी लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि यहीं से आई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को एग्जॉस्टिवली डिफाइन ही नहीं किया। इसके बजाय ये अप्रोच अडॉप्ट की गई कि हर केस में ये देखा जाएगा कि क्या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स को अफेक्ट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के वो फंडामेंटल फीचर्स हैं जो उसकी पहचान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसीलिए अगर कोई अमेंडमेंट इन कोर फीचर्स को इतना बदल दे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए, तो ऐसा अमेंडमेंट वैलिड नहीं होगा। कोर्ट केस टू केस बेसिस पे ये डिसाइड करेगी कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट नॉट। इसी तरह कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को रिकॉग्नाइज भी किया और उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट भी सेट कर दी।